आज इंडिया में एक शब्द सबसे ज्यादा क्वाइटली ग्रो हो रहा है, डाइवोर्स। Please don't tell the court that this is all a person requires. 6,16,300 per month. Does anybody spend this much? A single lady for herself? पहले ये वर्ड किसी दूर के रिलेटिव की कहानी लगती थी, लेकिन आज ये हर दूसरे घर की ड्राइंग रूम डिस्कशन बन गया है। शादी कर रही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि लोग डाइवोर्स के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन सच कोई नहीं समझना चाहता। ना दर्द, ना प्रोसेस और ना वो घुटन जो दो लोग सालों तक चुपचाप झेलते हैं। हम सब ना बचपन से एक स्टोरी सुनते आए हैं कि शादी का मतलब हैप्पीली एवर आफ्टर। मूवीज ने भी यही सिखाया है कि प्यार सब ठीक कर देता है। फैमिलीज बोलती हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब चल जाता है। पर रियल लाइफ में एडजस्ट करते करते ना इंसान खुद ही खत्म हो जाता है। आज डाइवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है? क्या लोग सच में सेल्फिश हो गए हैं, या ये सिस्टम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि अब लोग चुप रहना बंद कर रहे हैं? रीसेंट स्टैट्स बोलते हैं कि इंडिया में डाइवोर्स रेट 10 साल पहले से लगभग 25 से 30% तक बढ़ चुका है। मेजर सिटीज जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे में ये और ज्यादा है, और हमारे रूरल एरियाज में तो शायद लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। पर रियलिटी वही की वही है कि रिलेशनशिप जो संभल नहीं पा रहा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ बहुओं पे पाबंदियां लगाना इज जस्ट नॉर्मल। Most parents don't know any better. सो के उठने का टाइम, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मंगलसूत्र या बिछिया पहनना, ऑफिस में लेट तक काम करना बिकॉज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर दैट प्रमोशन, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ अकेले टाइम स्पेंड करने की इच्छा रखना, इन सब के लिए मुझे जज किया जाए। पहले वाली जनरेशन के पास ऑप्शन ही नहीं था। लड़की को सिखाया जाता था कि ससुराल ही तुम्हारा घर है, जो भी हो निभाना है, और लड़के को सिखाया जाता था कि तुम घर के हेड हो तो तुम सही हो। इमोशन कंपैटिबिलिटी, मेंटल हेल्थ जैसे शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। पर आज सीन अलग है। लड़कियां अर्न कर रही हैं, अपनी आइडेंटिटी चाहती हैं, और वहीं लड़के भी सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, इमोशनल पार्टनर बनना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन तो दोनों तरफ बढ़ गई है, पर अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं बढ़ी। और एक शॉकिंग फैक्टर बताऊं, स्टडीज के अकॉर्डिंग शादी जो 5 साल के अंदर खत्म होती हैं, उनका 75% रीजन कम्युनिकेशन गैप और लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होता है। सिर्फ इनकम्पैटिबिलिटी नहीं, लैक ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी आज सबसे बड़ा विलन बन गया है। एक तरफ फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू समझो, काफी शादियां आज भी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज पर चलती हैं। ऑफिस, घर, बच्चे, ससुराल सब कुछ मैनेज करते करते वो खुद इनविजिबल हो जाती हैं। और अगर कोई बोल दे कि खुश नहीं हूं तो टैग मिलता है घर तोड़ने वाली, और अगर अब्यूज हो तब भी पूछा जाता है पर गलती तुम्हारी भी तो होगी ना। और दूसरी तरफ मेल्स का साइड और भी ब्रूटल है। उनको बचपन से सिखाया जाता है मर्द रोते नहीं, मर्द स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब शादी फेल होती है उनके पेन को कोई सीरियसली नहीं लेता। एलिमनी, कस्टडी और झूठे केसेस का डर, ये रियलिटी है और ये सच में एग्जिस्ट करती है। और सिस्टम अक्सर एज्यूम कर लेता है कि गलती हमेशा आदमी की ही होगी। और ज्योति मौर्य का शुरुआत से ही ये सपना था कि वो एक दिन पढ़ लिख कर एक सरकारी अफसर बने, और शादी के बाद उनके पति आलोक मौर्य ने भी उनका ये सपना पूरा करने में उनका पूरा साथ दिया। कौन होते हो तुमसे बात करने वाले? तुम होते कौन हो? हम मनीष को नहीं छोड़ेंगे, हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग कि इंडिया में एक रिसर्च ने ये बताया है कि नियरली 40% डाइवोर्स केसेस में कोई फिजिकल अब्यूज नहीं होता, लेकिन इमोशनल निग्लेक्ट या डिसरिस्पेक्ट का ट्रेंड सबसे कॉमन रूट कोज होता है। सच ये है कि डाइवोर्स सिर्फ एक पेपर साइन नहीं होता, ये सालों की मेंटल थकान का रिजल्ट होता है। छोटी छोटी बातें जो रिजॉल्व नहीं हुई, ईगो जो बड़ा होता गया, कम्युनिकेशन जो धीरे धीरे मर गया। और हमारे सोशल मीडिया ने ना इसको और कंफ्यूजिंग बना दिया है। इंस्टाग्राम पे सब कपल्स परफेक्ट लगते हैं, डेट नाइट, सरप्राइज गिफ्ट्स, फिल्मी प्रपोजल, और जब रियल लाइफ में उतना ग्लैमर नहीं मिलता तो लोग सोचने लगते हैं शायद मैं ही गलत इंसान के साथ। पर कोई भी ये नहीं दिखाता कि हर शादी बोरिंग फेजेस से गुजरती है, हर रिलेशनशिप में फाइट्स होती हैं, साइलेंस आता है, डाउट आता है, और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शादी नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना सिखाया ही नहीं गया। इंडिया में एक और बड़ा रीजन है अरेंज्ड मैरिज का प्रेशर। दो लोग मिलते हैं, 3 महीने में डिसीजन, कुंडली मैच, पैकेज मैच, फैमिली स्टेटस मैच, पर इमोशनल मैच्योरिटी, ट्रॉमा, कम्युनिकेशन स्टाइल
ये कोई चेक नहीं करता। फिर शादी के बाद रियल पर्सनालिटीज बाहर आती हैं और फिर तब पता चलता है कि एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल अलग थी और डाइवोर्स का प्रोसेस इंडिया में अलग ही लेवल का ट्रॉमेटिक है। अरे तुम क्यों ना, हम इसको चाहते थे क्योंकि घर वाले मेरे जबरदस्ती तुम चाहने से नहीं ना होगा, तुम शादी जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है, नहीं तो हमको नहीं करना। तो फिर कानूनन तो तुमको तलाक लेना पड़ेगा ना। आप तलाक लेने पड़ेगा मुझे। कोर्ट के चक्कर, लॉयर्स के खर्चे, फैमिली पॉलिटिक्स, नेबर्स के ताने, ये सब कुछ झेलना पड़ता है। दो लोग अलग होना चाहते हैं और पूरा सिस्टम उनको मिलकर सजा देता है। और घर के बाहर के प्रेशर की तो बात ही मत करो। लोग पूछते हैं अब क्या प्लान है, समझौता ट्राई किया क्या, बच्चों का क्या होगा, और हर क्वेश्चन एक रिमाइंडर है कि सोसाइटी अभी भी डाइवोर्स को फेलियर समझती है। और इस पूरे प्रोसेस में बच्चों का एंगल सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। उनसे पूछा ही नहीं जाता कि वो क्या फील कर रहे हैं। उनके लिए उनके पेरेंट्स का अलग होना दुनिया का सबसे बड़ा शॉक होता है। पर कभी कभी टॉक्सिक घर में रहना उससे भी ज्यादा डेंजरस होता है। और हमारी सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड तो देखो। अगर कपल साथ रहकर रोज लड़ते रहें तो लोग कहते हैं नॉर्मल है, पर अगर अलग हो जाएं तो लोग बोलेंगे शादी को तो मजाक बना दिया। हम सिर्फ रिजल्ट जज करते हैं, जर्नी नहीं। कोई ये नहीं पूछता कि अलग होने से पहले उन्होंने कितना ट्राई किया। थेरेपी, काउंसलिंग, कॉन्वर्सेशंस, ज्यादातर केसेस में कुछ हुआ ही नहीं। और आजकल सोशल मीडिया पे एक मिथ और भी है डाइवोर्स के बारे में कि डाइवोर्स का मतलब फ्रीडम और फन लाइफ, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। लोनलीनेस, गिल्ट, फाइनेंशियल स्ट्रेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब साइलेंटली आता है। और स्टडीज भी सजेस्ट करती हैं कि पोस्ट डाइवोर्स डिप्रेशन मेल्स में फीमेल से ज्यादा इंटेंस होता है, स्पेशली जो इमोशनल सपोर्ट नहीं ले पाते। ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं, हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी डिसऑर्डर्स तक हो जाते हैं लोगों को। लेकिन ये भी सच है कि कुछ रिश्ते बचाने लायक होते ही नहीं। जहाँ रिस्पेक्ट मर जाए वहाँ प्यार जिंदा नहीं रहता, और जहाँ डर हो वहाँ घर नहीं होता। आज जनरेशन चेंज हो रही है। हर कोई लोग क्या कहेंगे से ज्यादा मैं कैसा फील कर रहा हूँ पे फोकस कर रहे हैं। और ये कोई सेल्फिशनेस नहीं, इसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। और शादी को कोई फेरी टेल नहीं, पार्टनरशिप की तरह देखना चाहिए। ना अंधा एडजस्टमेंट, ना इंस्टेंट डाइवोर्स। बेहतर कम्युनिकेशन, प्री मैरिटल काउंसलिंग और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सॉल्यूशन बन सकते हैं। मेल्स को भी इमोशनल होना अलाउड होना चाहिए और फीमेल्स को भी सिर्फ सैक्रिफाइस मशीन नहीं समझना चाहिए। और फैमिली को रेफरी नहीं, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए। डाइवोर्स कल्चर बढ़ नहीं रहा, असल में लोग चुप रहना कम कर रहे हैं। जो पहले पर्दे के पीछे चलता था वो अब विजिबल हो गया है। और यहाँ सोसाइटी को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। जज नहीं, सपोर्ट सिस्टम सीखना होगा। शादी को सेलिब्रेट करना अच्छा है, पर अगर दो लोग म्यूचुअल डिसीजन लेकर अलग होते हैं और एक हेल्दी लाइफ चूज करते हैं तो उनका चॉइस सेलिब्रेट करना और भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि गोल शादी बचाना नहीं, गोल दो इंसानों की जिंदगी बचाना होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।